मेरा दिल करता है कि हम आनंद मनाएं, पर हम बाद में मनाएंगे जी आनंद, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में सबसे बड़ा आनंद है। हालेलुया। तो उसके बाद तैयार हो जाओ नाचने के लिए, झूमने के लिए, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। हालेलुया। मैं आज खुश हूं परमेश्वर की उपस्थिति में, और इतना ज्यादा किसी क्रिसमस में नहीं हूं जितना आप इस बार। हालेलुया। रिलैक्स हूं, परमेश्वर की प्रेजेंस में हूं, परमेश्वर की उपस्थिति में हूं, और बिलीव करता हूं परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगियों को सेम ना रहने देगा। जो आनंद आज यहाँ पर आप मनाएंगे, ये आनंद आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। हालेलुया। आज एक जॉय का आत्मा आपके साथ होगा, होली स्पिरिट खुद आपके साथ होगा, क्योंकि जब आप यीशु मसीह के बारे में और परमेश्वर की इच्छा के बारे में मनन करते हो तो पवित्र आत्मा हमारे साथ होता है। हालेलुया। आपको बताऊं, अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में ना आता, आज हम यहाँ पर आनंद ना मना रहे होते। कोई नशों में, सब गलियों में, नालियों के बीच में गिरा हुआ होता, जो आज नशा छोड़ के आपके बीच में खड़ा हुआ है। कोई बच्चे की उदासी लेकर कि मेरे पास बेबी नहीं है, आज रो रहा होता, और आज भी लोगों के ताने उसे मिल रहे होते, पर आज वो अपने बच्चे के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ लोग आज हॉस्पिटल में होते अगर यीशु मसीह की जिंदगी में ना आता, पर आज वो अपनी चंगाई को ग्रहण करके परमेश्वर के भवन में। हालेलुया। कुछ लोगों के जिनमें कोई भी आस नहीं थी, और जब वो चर्च में आए, चाहे उन्हें अभी महीना हुआ या एक हफ्ता हुआ, चर्च में परमेश्वर की उपस्थिति को देखकर, परमेश्वर के कामों को देखकर अब उन्हें आस मिल चुकी है कि कुछ तो हो सकता है मेरी जिंदगी का। तो आपको मैं बताऊंगा कि यीशु मसीह, कितने लोग आज पहली बार आए, अपने हाथ को उठा सकते हैं। चर्च कभी नहीं गए, आज आए हैं पहली बार, शर्माए मत, हाथ उठाएं। ओके, प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया। आज आपका स्वागत है चर्च में, परमेश्वर के इस परिवार में, इस फैमिली में आपका स्वागत है, जिसमें आप आए तो किसी और हालातों के साथ हैं। जो हालात आपके जीवन को बदले हुए हैं, आज प्रभु आपके ऊपर ऐसी कृपा करेगा, आप उन हालातों में प्रभु ऐसा जीवन जीना आपको सिखाएगा। आप उन हालातों में ऐसे अड़े और खड़े रहेंगे, जब वचन आपके अंदर होगा कि आपको देखकर आपके हालात बदल जाएंगे। यीशु के नाम। परमेश्वर आज विश्वास का आत्मा आपको दे, प्रभु यीशु के नाम। हालेलुया। बैठ जाओ अपने स्थान में, वचन में और चलते हैं, इसी प्रेजेंस में बने रहें। तो अगर आज आप पहली बार चर्च में आए, पहले मैं उन लोगों के लिए कुछ बात करना चाहता हूं। अगर आप पहली बार चर्च में आए, न्यू आए, आपने कभी चर्च का कोई प्रोग्राम अटेंड नहीं किया, कभी कोई चर्च की प्रार्थना सभा अटेंड नहीं की, और आज आप पहली बार, चाहे आप रौनक देखने के लिए आए, चाहे आप कुछ प्ले देखने के लिए आए, चाहे आप चेक करने के लिए आए क्या होता है चर्च में, चाहे आप घूमने के लिए आए, पर मैं आपको एक चीज चाहे आप किसी के कहने के लिए आए, किसी का दिल रखने के लिए आए, पर परमेश्वर की ओर से आपके लिए एक संदेश है। मैं आपके पास आकर इस चीज को बोलना चाहता हूं, उसके बाद परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। कि वक्त परमेश्वर का थोड़ा सा परियां साइड पर हो जाए, बाद में हम नाचेंगे आपके साथ। थोड़ा से इधर हो जाओ, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, शैतान को रुलाते रहो। फिर से बोलो, हंसते रहो, हंसाते रहो, शैतान को रुलाते रहो। आपको पता है प्रभु का सेवक हंसता है और दूसरों को प्रभु का वचन देकर हंसाता है, और फिर शैतान को रुलाता है। हालेलुया। हंसते रहो, हंसाते रहो, शैतान को रुलाते रहो। हालेलुया। एक स्पिरिट मुझे अभी आपके लिए बोलने के लिए कह रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज जैसा तू आया, मैं तेरी जिंदगी को बदल के रख दूंगा। आज आप कैसे भी हालात में क्यों ना आए हो,
चाहे किसी के कहने से, चाहे फर्स्ट टाइम आए हैं, चाहे किसी भी माहौल से क्यों ना चर्च में आए हो, पर अगर आज आप थोड़ा समय, जो आधा घंटा 30 मिनट आराम से बैठकर सब चीजें भुलाकर इस वचन को सुन लेंगे तो आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। हालेलुया। आपको पता है क्रिसमस वाले दिन, क्रिसमस से कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले मैंने चर्च जाना शुरू किया था। परमेश्वर को लेके मेरे कुछ सवाल थे, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, सच्चा परमेश्वर कौन है, कैसे हम उसे जान सकते हैं, कैसे हम उसे पहचान सकते हैं, सच्चाई है क्या है, क्या यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह प्रभु है। मैं जाता रहा प्रभु के दास से सवाल पूछता था, ऐसा कैसे, फिर ऐसा कैसे, फिर मुझे ये क्या करना है, यहाँ मुझे क्या करना चाहिए, अगर ये हालात है मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर क्या करना चाहिए। और ऐसा चलता रहा। और एक क्रिसमस वाले दिन, मेरा एक फ्रेंड भी होता था मसीह में, और क्रिसमस वाले दिन, और जब मैं चर्च में गया और वहां पर जब मैंने रेगुलर में चर्च जाके वचन सुनता था, पर वहां पर जब क्रिसमस वाले दिन मैंने वचन सुना, पता नहीं मेरे अंदर क्या हुआ, मैंने कहा यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है आज के बाद। वो ग्रेस, वो प्रेजेंस वहां पर मौजूद थी। हालेलुया। जिसके द्वारा मेरे ऊपर परमेश्वर, उसके बाद मैंने फैसला किया अपना जीवन परमेश्वर को देने का। आज आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, अगर आप यहां पर बैठे हैं, परमेश्वर को जानना और उसे पहचानना सबसे ज्यादा आज के समय में। लेकिन अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। कौन से दिनों में आप बैठे हैं? बुरे दिनों में। अवसर को बहुमूल्य समझो। आज आपके पास मौका है अपनी जिंदगी में कुछ चमत्कार रिसीव करने का। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं, क्योंकि दिन बुरे। तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है परमेश्वर को जानना, कि सच्चा परमेश्वर कौन है, और उसे पहचानना। आज लोगों के पास ये सवाल नहीं है। जब तक आप अपनी लाइफ में अपने आप से बात नहीं करोगे, तब तक आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी। आप दुनिया से बात करते हैं, टीवी देखते हैं, खबरें पढ़ते हैं, न्यूज देखते हैं, लोग क्या कह रहे हैं ये देखते हैं, आपकी फैमिली क्या कह रही है, आपकी पीढ़ियां क्या कह रही है, आप वो देख रहे हैं। आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की सच्चा परमेश्वर कौन है और वो क्या कहता है। और जब आप चर्च में आते हैं, आप उस परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं कि वो परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर को पहचानना ही आपकी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा कदम है। हालेलुया। और आपको मैं बताना चाहता हूं, जब मैं सबसे पहले यीशु मसीह को जाना, उसे जानने से पहले मेरी जिंदगी में सबसे पहले कोई आस नहीं थी, कोई विश्वास नहीं था। सबसे पहली बार मैं 4-5 बातें अब होली स्पिरिट ने जो मुझे दी है मैं आपको दूंगा। कोई मेरे दिल में आस नहीं थी और विश्वास नहीं थी। आस मतलब, विश्वास मतलब क्या? आपकी लाइफ में आपको कोई विश्वास नहीं है, कोई आस नहीं कि मेरे कर्जे दूर हो सकते हैं। आपको कोई आस नहीं है कि अब मेरी लाइफ से जो नशा जा सकता है। आपको कोई विश्वास नहीं है कि अब मेरी जो गरीबी दूर हो सकती है। आपको कोई विश्वास नहीं है कि मेरी वो हेल्थ जो पहले थी वो वापस आ सकती है। आपको कोई आस नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ हो सकता है। आपकी आस टूट चुकी है। जिस तरह की 12 साल रोगी औरत जब उसने वैद्यों के पास गई, डॉक्टरों के पास गई, कोई आराम नहीं पाया, उसका सब कुछ खत्म हो गया, सब पैसा उसका खत्म हो गया, तो उसने तो लिखा है वो उदास हो चुकी थी, क्योंकि अब उससे कोई आस नहीं रह चुकी थी। अब कोई आस नहीं बाकी थी, क्योंकि उसका सब पैसा भी खत्म हो चुका था। चल मान लो एक डॉक्टर बदल दिया, दूसरा डॉक्टर बदल दिया, क्योंकि पैसा है। जब पैसा ही खत्म हो चुका, अब क्या करेंगे? सारा लहू बह चुका है 12 साल से। अब कोई आस नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। हो सकता है आपकी लाइफ में अब कोई आस नहीं दिख रही होगी। जब मेरी लाइफ में, मैं कपड़े वाले शोरूम में, मुझे काम 2000 में काम किया मैंने, कपड़े वाले शोरूम में नवांशहर में पोछा लाने का मुझे काम मिला, तो मुझे लगता था अब मेरी कोई लाइफ नहीं। स्कूल टाइम लगता था हम तो बाहर जाएंगे, मेरी मासी बार, मेरी बुआ बार, मेरा फुफड़ बार, मेरा एक बार असि भी बाहर जाना, असि नहीं पढ़ाइयां करनी, रोब नाल जीते होंदे सी, पर पता नहीं सी लाइफ किधर नूं जाण वाली। वो अज्ञानता दी लाइफ सी। तो जो पढ़ाई खत्म हुई तो की आ काम ढूंढिया, और की आ कपड़े रसों ते पोचा लाण दा, लोकां नूं पानी रिजर्व करन दा,
शीशे साफ करना, सैल्फा साफ करना, बस ये शर्मांदा सेगा कि मेरी क्लास का व्यक्ति कोई तो नंगेगा की समझेगा। शुभ शुभ के जल्दी शीशे साफ करके अंदर भाजदा सेगा कि मेरी क्लास के व्यक्ति ने तो निकल मैनू इधर देख के कोई आस नहीं सी, लाइफ शर्मिंदगी दे विच सी, अपने दुखों को लेके बैठा सी। और मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूं, जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, चर्च में आते हैं, गवाहियां सुनते हैं कि इनका नशा छोड़ चुका है। इसके डॉक्टरों ने बोला था, एक आपने पीछे गवाही सुनी कि एक लड़की थी, उसके ऑनलाइन वो देख रही थी। अब काफी लोग अभी भी ऑनलाइन देख रहे हैं जिनके पास अनॉइंटेड चर्च नहीं, अभी भी अगर देखे फेसबुक यूट्यूब को चेक किया जाए, हजारों में लोग देख रहे हैं और देखने वाले। उसने ऐसा ही देखा, उसकी दोनों ट्यूब बंद थी और डॉक्टर ने बोला तेरी बेबी नहीं हो सकता, कोई चांस नहीं है, 10% मान सकते हैं 100 से, कोई बेबी नहीं होगा। ऑनलाइन प्रेयर रिसीव की, ट्यूब ओपन हुई, रसौली बाहर निकली और उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। हालेलुया। तो परमेश्वर आपकी लाइफ में जब कोई आस नहीं, अब कुछ नहीं होगा, जो गवाही बता रही कि उनकी लाइफ में आस नहीं थी, पर जब उसने ऑनलाइन, आप तो चर्च में मौजूद है, उसने तो जब फोन पर रिसीव किया प्रेयर को और प्रभु ने उसे चमत्कार दे दिया। तो जब आप भी, जब आपके पास जब चर्च में गवाहियां सुनते हो, भजन सुनते हो, तो आपको आस मिलती है, विश्वास मिलता है कि मेरी लाइफ सुधर सकती है, कुछ हो सकता है। अगर आप अपनी लाइफ में देखें, कुछ साल पीछे देखें और आज देखें, अगर आज भी आपकी लाइफ वहीं पर वही है, इसका मतलब आपके ऊपर परमेश्वर का बरकत वाला हाथ नहीं है। इसका मतलब क्या कि आपके ऊपर उसका हाथ नहीं है। अगर परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर नहीं है तो चाहे जितने मर्जी बिजनेस खोल लो, जितने मर्जी वीजा लगा लो, जितनी मर्जी बेबी प्लानिंग करा लो, आईवीएफ करा लो, जेबीएफ करा लो, बीबीएफ, जितने भी करा लो, टेस्ट वगैरह, प्लानिंग वगैरह, कुछ नहीं आपको आशीष आएगी अगर परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर नहीं है। अगर एक शैतानी हाथ, एक जादू टूना, एक बाबे चेले का, एक किसी ने काम आपके ऊपर किया हुआ, आपकी लाइफ को खराब किया हुआ, चाहे जितनी मर्जी मेडिसिन खा लो, जितनी मर्जी दवाइयां खा लो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसका कारण मेडिकली हल नहीं, उसका वो एक दुष्ट आत्मा के कारण बीमारी है। आपकी लाइफ में डिले है, कोई भी काम आपका हो नहीं रहा, हर काम में देरी, पासपोर्ट बनना देरी, फॉरेन जाना देरी, बिजनेस नहीं खुल रहा, जॉब मिलने में देरी। क्यों देरी? आपको नहीं पता, उसके पीछे एक बंधन है। जिस संसार में रह रहे हैं, बाइबल में हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से, और सारा संसार उस दुष्ट के बस में पड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है, जो इतने बड़े बड़े काम दुनिया में हो रहे हैं, आप न्यूज में देखते हैं कि ये परमेश्वर करवा रहा है? नहीं, ये परमेश्वर नहीं करवाता। परमेश्वर ऐसे काम नहीं करवाता। परमेश्वर भला है, वो लोगों के लिए केवल भला ही करता है। ये काम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लेकिन सारा संसार उस दुष्ट के बस में, उस शैतान के बस में, क्योंकि लोग परमेश्वर की नहीं सुनते, लोग शैतान की सुनते हैं और उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। तो इसीलिए जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, जब आप चर्च में आते हैं, आपको पता चलता है कि यीशु मसीह है जो मेरी लाइफ को चेंज कर सकता है। गवाहियां सुनते हैं, वचन सुनते हैं, आपको आस मिलती है। तो इसी तरह मैं भी परमेश्वर के पास, एक घर में बंदगी हो रही और मैं वहां पर गया, प्रभु के दासों ने वचन सुनाया और मुझे अब आस मिली कि यीशु मसीह है मुझे जो मेरी लाइफ को बदल सकता है। अब आस मिल गया, एक विश्वास हो गया, अब यीशु मसीह है जो मेरी लाइफ को बदल सकता है। और मैंने अपने कदम उठाने शुरू किए। मैंने कहा मैं अपने हालातों को बदलने के लिए मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? प्रार्थना खत्म होनी, प्रभु के दास से मिलना, मैं क्या करूं इस हालातों को बदलने के लिए? बताओ मैं क्या करूं? हालेलुया। तो उसके बाद आपको आस मिलती है और विश्वास मिलता है। आगे दूसरी बात, आपको जब यीशु मसीह के पास आते हैं तो आपको सच्चा प्यार मिलता है। सच्चा प्यार। आज कई वक्त आपके अपने आप को धोखा दे देते हैं। आपके रिश्तेदार आपको पैसे का, सबसे ज्यादा बाहरले लोग नहीं लूटते जितना रिश्तेदार लूटते हैं। कहीं ने धोखा खाया होगा, अपनों को धोखा खाया होगा। आपकी वाइफ आपको छोड़ के चली होगी, आपका हस्बैंड ने आपको डिवोर्स दे दिया होगा, आपका भाई आपसे प्रेम नहीं करता होगा, आपकी मम्मी आपके एक बड़े बेटे से ज्यादा प्यार करती होगी, आपको ना करती होगी। आपके पास आपको कोई प्यार करने वाला, सच्चा प्यार, आज स्वार्थी प्यार है। अगर आपके पास पैसा है 10 दोस्त आपके बन जाएंगे, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो कोई आपके साथ प्यार नहीं करेगा।
दुख के समय कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा केवल स्वार्थ के लिए। आज मैं इसके साथ खड़ा, कल मेरे साथ। सच एक परमेश्वर है जो आप अगर पाप भी कर रहे हैं, आप उसे दुख भी दे रहे हैं, फिर भी वो आपके ऊपर दया दिखाता रहता है, क्योंकि वो सच्चा प्यार करने वाला परमेश्वर है। वो कहता है मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। मैं कहता तो मुझे कोई प्यार करने, आज यही तो चीज चाहिए लोगों को। आज चाहिए कोई हो सके मेरा हल, विश्वास चाहिए, विश्वास नहीं। उन्हें लगता है कुछ नहीं हो सकता मेरी लाइफ, इसीलिए लोग सुसाइड कर रहे हैं। क्यों लोग मर रहे हैं? आपको क्या लगता है बड़े बड़े फिल्मी जो बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, ये बहुत खुश है, बहुत ब्लेस है, वो दुखी है किसी ना किसी बात के कारण। क्यों? हो सकता है उनके पास आस नहीं है, हो सकता है उन्हें कोई सच्चा प्यार करने वाला नहीं है, हो सकता है उनकी लाइफ में शांति नहीं है, पर पैसा है पर शांति नहीं है। हो सकता है लोगों की बातें जो उन्हें पंच कर रही है, तंग कर रही है। तो इसीलिए एक सच्चा प्यार कहां से मिलता है? और जब मैंने पहली बार चर्च में गया, प्रभु का दास प्रचार कर रहा है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु दुनिया के लिए कुर्बान कर दिया। जो कोई उस पर भरोसा करेगा वह नाश ना होएगा, दुखों बीमारियों में सदा की जिंदगी पाएगा। तो मुझे अब कौन मिल गया? मुझे प्यार करने वाला मिल गया, जो ऐसा प्यार करता है कि जब मैं पापी था तो वो मेरे लिए मर गया, यीशु मसीह। जिसने मेरे पापों को देखकर मुझे दंड नहीं दिया, मेरे पापों को क्षमा करके मेरी जिंदगी को बदल दिया। अगर आप सोचते मैं तो नशा करने वाला हूं, मैं तो पाप करने वाला हूं, मैं तो अपनी वाइफ से मारपीट करता हूं, मैं तो बहुत गंदे काम करता हूं, गंदी फिल्में देखता हूं, गंदे काम करता हूं, गंदी गाली निकालता हूं, मुझे चर्च में जगह क्यों मिलेगी? चर्च एक ऐसा स्थान है जिसमें सबके लिए रास्ते खुले हैं, कोई भी आ सकता है। परमेश्वर आपके कोई नाम को नहीं बदलता, आपके धर्म को नहीं बदलता, आपके जीवन को बदलता है, जिस तरह आज उसने मेरे जीवन को बदल दिया। अगर आज की डेट में देखें, मेरा अपना कपड़ों का शोरूम है नवाशर, परमेश्वर मुझे ब्लेस किया है, और हर हिस्से में केवल एक नहीं, अगर मेरी लाइफ की टेस्टमनी सुने आप, तो वो गिनती पर गिनती है। आपको 3-4 घंटे मुझे चाहिए कि आपको मैं वो बताऊं। तो इसीलिए मुझे अब कौन मिल गया? प्यार करने वाला परमेश्वर। आपको जिंदगी जीनी नहीं आती, आपको पता नहीं है। अगली बात है कि जिंदगी जीने का मकसद मिल गया मुझे। मकसद नहीं था कोई जिंदगी का कि क्या करना है, क्यों दुनिया पे आए हैं, क्या करना है, क्या बनना है, क्या मेरा पैशन है, क्या मेरा डिजायर है, क्या मेरा लक्ष्य है। कोई लाइफ में पार्ट नहीं, कोई नहीं पता दुनिया में क्यों आए, क्या करना है। पर जब यीशु मसीह को जाना, चर्च गए, तो पता चला दुनिया में आने का मकसद। मैं आपको वही बताता हूं, दुनिया में आने का मकसद हमारा एक ही है। सबसे पहले कि हम सच्चे परमेश्वर को जाने कि सच्चा परमेश्वर है कौन है। मैं नहीं कहता कि आप यीशु को मानना शुरू कर दो, आज से जानना तो शुरू करो, बाइबल पढ़ना तो शुरू करो, चर्च आके देखना तो शुरू करो। आपको लगता है गवाहियां खरीदी हुई है, उस टेस्टिमनी टेबल लास्ट में बैठा है, वहां पर बैठ जाना आके, तो खुद आपको दिखेंगे जो लोग बोलेंगे गवाही लिखाते हुए, क्योंकि लोगों के आप फेस इंप्रेशन से समझ जाएंगे कि ये झूठा है या सच्चा है। उनके आंसू आपको बता देंगे कि झूठा है या सच्चा है। और कुछ लेकर आओ अपने पड़ोसियों को, 4-5 बंदों को, एक को नहीं, क्योंकि परमेश्वर परखने वाला, परमेश्वर का परख नहीं सकते। मैं तो जी ता विश्वास करांगा जे परमेश्वर एक घर दे आ मेरे मैंबर ਨੂੰ ठीक करे जी। अपनी पत्नी ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, अपने बच्चे ਨੂੰ, जो भी फैमिली पूरी प्रभु ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं ਹੁੰਦੀ। परमेश्वर को आप चैलेंज नहीं कर सकते। परमेश्वर कहता है मैं जिस पर दया करनी चाहूं उस पर दया करूंगा। वो चाहता है अगर एक भी व्यक्ति चंगा हो चर्च में, तो इसका मतलब यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर, अगर उसे छुआ वो आपको भी छू सकता है, बस आपको बिलीव करना है। अगर एक के लिए भविष्यवाणी हो, बस बिलीव करो। अगर उसका नाम लेकर भविष्यवाणी की गई उसकी लाइफ में क्या होने वाला, तो इसका मतलब यीशु मौजूद है, वो तुझे भी देख रहा है, तुझे भी सुन रहा है, तेरी लाइफ के भी सब हिस्सों को जानता है, क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद, उसने साबित कर दिया भविष्यवाणी के द्वारा कि नाम बोला गया, बाद में उसकी लाइफ चेंज। तो इसीलिए एक ही मकसद है परमेश्वर को जानना कि सच्चा परमेश्वर कौन है, और जानने के बाद परमेश्वर के साथ संबंध बनाना। मेरी जिंदगी का मकसद मुझे मिल चुका है, मैं बताता हूं मेरी जीवन का मकसद क्या है। परमेश्वर को जानना, वो मैंने जान लिया कि सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है। अब उसके साथ संबंध मजबूत करना,
मुझे पता चल गया जितना मैं उसके साथ अपने रिश्ते को मजबूत करूंगा, प्रार्थना करूंगा, रोजे रखूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, उसके वचनों पर चलूंगा, सुसमाचार प्रचार करूंगा, लोगों के दुखों को दूर करूंगा, लोगों पर दया दिखाऊंगा, लोगों की मदद करूंगा, उतना ही वो मुझे ऊंचा उठाता जाएगा, उतना ही वो अपनी इच्छा को मेरे ऊपर जाहिर करता जाएगा। जितना संबंध बनाएंगे उतनी आपको पता चलेगा उसकी इच्छा क्या है, उसकी मर्जी क्या है। और जब आप उसकी मर्जी को जानते हैं फिर आपको पता है मुझे इस मर्जी पर चलना है। परमेश्वर की मर्जी यही है कि आप उसे पहचानें, उसके साथ संबंध मजबूत करें, उसकी इच्छा को जानें और उसकी इच्छा को दुनिया में पूरा करें। हालेलुया। मैं अपनी मंजिल पर, ट्रैक पर आ चुका हूं और आज अगर आप सुन रहे हैं तो आप भी कदम रखने वाले हैं रेलवे ट्रैक पर, उस पटरी पर। और खुद ब खुद जब लिखा है चेले जा रहे थे, यीशु मसीह को कश्ती में लिया, तो खुद वो कश्ती वहां पहुंच के जहां पर वो जाना चाहते थे, उसमें काफी समय लगने थे, पर वो सेकंड्स में, कुछ ही समय में वो पहुंच गए वहां पर। जब यीशु को अपनी जिंदगी में ले लोगे तो आपकी लाइफ को स्पीड मिलती है। हालेलुया। तुरंत आपकी लाइफ में काम होता है। हालेलुया। अगर आप विश्वास दिखाएं। और अगली बात मेरी लाइफ में क्या मिली, लोगों को लगता है जो किस्मत में लिखा वही होना, जो किस्मत लिखा जी वही, या जो किस्मत लिखा वही मिलना, जो किस्मत लिखा वही मिलना। इस बात से मैं बाहर आया, मुझे पता चला कि जो किस्मत लिखा वो नहीं होगा। हम खुद अपनी लाइफ को बना सकते हैं। कैसे? बाइबल हमारे पास है, वचन हमारे पास है। यीशु को जीवन देने के बाद जितना उन वचनों पर आप चलोगे उतनी बेस्ट लाइफ आपके पास होगी। क्या अद्भुत नहीं है? आपकी लाइफ आपके हाथ में है। बाइबल को पढ़ के जितना बाइबल के वचनों को पढ़ेंगे, उन वचनों के ऊपर चलेंगे, उतनी आपकी लाइफ ग्रेट होगी। ग्रेट बनते जाएंगे आप महानता की ओर ऊंचे होते जाएंगे। क्या अद्भुत नहीं है? सेम मेरी लाइफ में हुआ। मैं चर्च जाता था, जैसे वचन को सुनता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया। गाली निकालनी छोड़ दो, छोड़ दी। गंदा देखना छोड़ दो, छोड़ दिया। गंदा मजाक करना बंद करो, कर दिया। 10वां हिस्सा बोना शुरू करो प्रभु के राज्य में, शुरू कर दिया। हर एतवार चर्च में जाना जरूरी है, क्योंकि ये परमेश्वर का दिन है। 6 दिन प्रभु कहता है काम कर, एक दिन तू पहला दिन हफ्ते का मुझे दे। रेगुलर शुरू हो गया, कोई संडे मिस नहीं। जैसे जैसे उन वचनों को पूरा करता गया, आज वही व्यक्ति जो अपने दुखों को लेकर आया था यीशु मसीह के पास, दूसरों के दुखों को दूर कर रहा है। और आपके साथ भी ऐसा होगा। हो सकता है आज आप अपने दुख के साथ आए, कोई तो होगा जिन्हें परमेश्वर मेरी तरह चुन लेगा बड़े कामों के लिए। मैंने कहा कोई तो है जो यहां पर मौजूद है जिन्हें परमेश्वर चुन लेगा बड़े और महान कामों के लिए। आज उसका आत्मा आपके ऊपर आएगा और आप चुने जाएंगे बड़े और महान काम के लिए, ऊंचे होने के लिए, महान बनने के लिए, ऊंचाइयों को छूने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, बोलो आमीन, हालेलुया। तो आस मिल गई इस व्यक्ति को, विश्वास मिल गया इस व्यक्ति को, सच्चा प्यार करने वाला मिल गया, सच्चा दोस्त यीशु मसीह मिल गया। और एक लाइफ में क्या खत्म हो गया? डर खत्म हो गया। लोगों की लाइफ में डर रहता है, वो ये ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, वो ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। हमें पता है हमें कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम उसके लिए चुने गए, वो हमारा ख्याल रखते हैं, हम उसके काम के। डर खत्म हो गया। परमेश्वर के बिना हमारी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। शैतान हमें छू नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने दुनिया में आके जो शैतान के पूरी दुनिया कब्जे में, उस शैतान को हरा दिया है। शैतान क्या करता था? लोगों से पाप करवाता था ना, नशा करवाओ, व्यभिचार कराओ, बलात्कार कराओ, रेप करवाओ, गंदे काम कराओ, इस बंदे को नरक लेके जाओ बस। क्योंकि पाप की सजा, बाइबल का एक रूल है कि पाप की सजा मौत है, दुख, बीमारी। अगर तुम पाप करते हो उधर रिजल्ट आना ही है। जितना मजदूर की मजदूरी मिलती है, आज नहीं था, कल नहीं था, परसों नहीं था, महीने बाद नहीं था, साल बाद। कोई दिहाड़ी उसे टाइम ले लेता, कोई हफ्ते बाद, किसी ਨੂੰ महीने बाद तनख्वाह मिलती, किसी ਨੂੰ साल बाद ਉਹਦਾ पैकेज मिलता है बिजनेस ਵਿੱਚ। तनख्वाह तो मिलनी है, इतनी पाप की मजदूरी मिलनी बाइबल च लिखे। मेरी वाइफ डॉक्टर है, डॉक्टर भी परमेश्वर के वालों बनाए गए, परमेश्वर के वालों चुने गए। पर जो बंधन शैतान के वालों, दुष्ट आत्मा के कारण, थाडे पाप के कारण जो बीमारी है,
वो प्रेयर देना चाहेगी और परमेश्वर ही उसको आजाद कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ही उसको आजाद कर सकता था। और एक आधे लोग आए जिन्होंने सब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिता सी और परमेश्वर ने उन्होंने जीवन दिता। अगे बिस्तर ते आए सी, आज नच के आराधना कर रहे, भंगड़े पा रहे चर्च में आके। तो इसीलिए परमेश्वर तारे जीवन को बदलने की सामर्थ रखते हैं। हालेलुया। वो सब कुछ करने की सामर्थ रखते, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। वो सारी लाइफ में एक चीज एक एंटर कर देता परमेश्वर के, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं तो लगता ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, एकदम कितना हो सकता। और जब आप चर्च में आते हैं, यीशु के पास आते हैं, आपको लगता है सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। तो इसीलिए क्या दिया? विश्वास दिया, सच्चा प्यार दिया। डर खत्म हो गया जिंदगी में, भय, मौत का डर, बीमारी का डर। जब से यीशु मसीह में आया आज तक तंदुरुस्त हूं, एक भी बीमारी छूने ना पाई। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसकी कृपा बनी रही, उसकी दया बनी रही। हालेलुया। तो इसी तरह परमेश्वर आपको संभालता है, आपको बचाता है। अगर किसी की लाइफ में जीवन, लोग भी बोले आप अंदर चर्च आए ये तो ठीक होया नहीं, आपको ये तो पता है चर्च आया है, आपको ये नहीं पता घर में वो कितनी ब्लू फिल्म देखता है, कितना वो नशा करता है, रास्ते में जाता कितनी लड़कियों को आंखों से छेड़ता है, गंदा सोचता है। अगर एक व्यक्ति अपने आप को बदलेगा नहीं, प्रभु से चमत्कार नहीं दे सकता। आपको पता है मुझ में और आप में इतनी ताकत नहीं कि हम पाप को मना कर सके। एक अगली बात मैं आपको बताता हूं, यीशु मसीह हमें पापों से आजाद करने के लिए आए। पापों से। आप में और मुझ में इतनी ताकत नहीं कि हम उस नशे को छोड़ सके, हम उन गाली निकालने को छोड़ सके, हम उन गंदे देखने को छोड़ सके। हम ना नहीं कर सकते अपनी ताकत से, पर जब हम यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करते हैं, वो हमारे अंदर से पाप को खत्म कर देता है। हमारे मन ऐसा भर देता है कि हमारा पाप करने को मन ही नहीं करता। हालेलुया। ऐसे लोग देखे जो चर्च आए उसके बाद उनको नशा करने का मन नहीं करा, पर उसके दिल में वो काम करेगा जो अपने दिल को खोलेगा। सिर्फ जो अपने दिल को खोलेगा। धक्के में किसी के जीवन में परमेश्वर काम नहीं करता। कभी लोग सोचते होंगे अच्छा जी अगर प्रभु यीशु मसीह चंगा करते तो हॉस्पिटल चलने लोग बीमार है, वो क्यों नहीं चंगे होंगे? उनको प्रभु चंगा कर सकता है अगर वो विश्वास दिखाएं परमेश्वर के ऊपर, वचन को सुने, 1-2 घंटा आके चर्च में विश्वास दिखाएं, प्रभु ने चंगा कर सकता है।